बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बहुत से बच्चे मुझे बार बार पूछ रहे थे कि पेपर पैटर्न का थोड़ा सा जिक्र कर दिया जाए और टाइम मैनेजमेंट का जिक्र कर दिया जाए, इस सिलसिले में मैंने आपके लिए फिर मुख्तसर वक्त में, क्योंकि आजकल काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल है, जैसा कि रमज़ान चल रहा है, तो थोड़ा सा माज़रत ख़्वाह हूँ ताख़ीर से करने का, लेकिन बच्चों की बहुत ज़्यादा पुरज़ोर फरमाइश पे मैं कर रहा हूँ। ये देखें जी, आपका पहला सवाल नंबर ये है एमसीक्यूज़ का, और वो सबको पता है कि एमसीक्यूज़ आपके कितने होंगे, 15 टोटल होंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। टोटल ये देखें 15 हैं। और इसके अलावा इसमें है कैसे कि 7 जो है ना हिस्सा नस्ल में से हैं, ये हिस्सा नस्ल में से आपके 7 होंगे। उसके अलावा जनाब फिर हिस्सा नज़म में से 2 होंगे, और हिस्सा गज़ल में से 1 होगा, और अराब में से 2 होंगे, और इसी तरह ग्रामर में से 3 होंगे। टोटल ये 15 एमसीक्यूज़ बनेंगे। सवाल नंबर 2 जो कि अशार की तशरीह से मुतल्लिक है, और इसका 10 मार्क्स इसके टोटल होंगे। और हिस्सा नज़म में से, यानी कि टोटल ये असल में हमें आएंगे, ये जो है हिस्सा नज़म में से जो आएंगे वो 4 होंगे, 4 में से 3 करने होंगे, यानी कि 2 मार्क्स के अगर हों तो 2 × 3 6 मार्क्स के टोटल इसके बनते हैं। हिस्सा गज़ल में से भी इसी तरह 3 टोटल आएंगे, जिसमें से 2 हमें करने होंगे, जो कि 2 मार्क्स ईच हो, तो ये 4 मार्क्स के बनते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 3 है, वो आपका टोटल जो है इसके सवाल नंबर 3 के 10 मार्क्स हैं, जो कि आपने 2 करने होंगे, और 5 मार्क्स का होगा 1, तो इसलिए 10 इसके हो गए। सवाल नंबर ये जो 4 है, अच्छा सवाल नंबर 3 है क्या, ये थोड़ा-सा इस पे भी हम साथ-साथ कर लेते हैं। पहले देखिए सवाल नंबर 2 के बारे में मैं आपको बता दूँ इसको करना कैसे है। सवाल नंबर 2 में जैसा कि बताया था अशार की तशरीह है, तो सवाल नंबर 2 में जो अशार की तशरीह है उसमें शायर का नाम लिखना है, अपने नज़म का नाम लिखना है, और सिर्फ़ सुख़न लिखनी है, हैयत लिखनी है, मफ़हूम लिखना है, और उसके बाद फिर आपका तशरीह करनी है। और तशरीह में थोड़ा-सा तारफ़ी सतूर होंगी, शायर और नज़म के बारे में कुछ लिखेंगे, और जो कि 3 से ज़ायद ना हो। इसी तरह सवाल नंबर 3 की बात कर रहे थे, वो क्या है, वो नसब पारों की तशरीह है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा-सा ये भी ज़िक्र किया है कि कौन से मार्कर से आपने कैसे ये देना है, जबकि ये पहले हम पेपर पैट जो था इसका हमें कि टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें बता चुका हूँ कि सवाल नंबर 3 जो बोल्ड करके लिखते हैं वो 605 मार्कर नंबर से करते हैं, और नसब पारे की तशरीह जो है ना वो 604 से आप लिखेंगे। इक़्तिबास और ये ब्रैकेट में अलफ़ जो है ये 605 मार्कर से लिखेंगे। अलफ़ दूसरा भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हवाला मतन जो है उसमें आगे जो पार्ट हैं उसमें एक आएगा जी ये मुसन्नफ़ का नाम, जो कि सबक का नाम आएगा, वो हाफ़ मार्क्स का होगा, और मुसन्नफ़ का नाम भी इसी तरह 0.5 मार्क्स के होंगे। ख़त की शिद्दत अल्फाज जो है 2 मार्क्स, और तशरीह भी 2 मार्क्स की होगी। और इसी तरह सवाल नंबर 4 के बारे में हम बता रहे थे कि सवाल नंबर 4 जो है वो आपका सवालात के जवाबात हैं, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। और ये कैसे हैं, ये जनाब नस्ल में से आपके 8 में से 5 आएंगे, और नज़म में से आपके 8 में से 2 आएंगे, गज़ल में से 8 में से 1 आएंगे। टोटल जो 8 हैं, लेकिन इन 8 में से आपने करने 5 होंगे, इसलिए 5 × 10 मार्क्स का ये टोटल बनेगा। और इसका भी हम सवाल नंबर 4 की आपको बता देते हैं किस तरह से आपने करनी है इसकी। एक तो 605 से इसकी आप सवाल नंबर 4 लिख दिया, मुख्तसर जवाबात की एक हेडिंग देंगे 604 से, और इसी तरह फिर इनके भी पार्ट कर देंगे 1 एंड 2, नीचे जैसे पार्ट लिखे हुए हैं ये 1 और 2, ये पार्ट लिख के तो इसके भी आगे कोई हेडिंग बनती हो तो इसकी हेडिंग बना सकते हैं। इसके अलावा क्या है जी, आपके पास सवाल नंबर 5 है, जो कि सबक का खुलासा आता है, और ये आपने एक ही करना होता है 5 मार्क्स का, और ये 2 आते हैं, 2 में से आपने 1 करना होता है, और इनमें से जो 1 होगा वो पहले हिस्से से आएगा, दूसरा जो है वो दूसरे हिस्से से आएगा। सवाल नंबर 6 जो है वो भी आपका मज़मून लिखने हैं, 3 में से कोई एक आपने मज़मून करना होता है, 15 मार्क्स का ये मज़मून होता है। और इसमें आप क्या करेंगे, एक जो आपके जो उर्दू ग्रामर बे जो उर्दू बे है, उसमें से आपका पहले हिस्से में से एक आएगा, एक दूसरे हिस्से में से आएगा, उसके हाफ़-हाफ़ कर लीजिएगा। तो एक पहले हिस्से में से, एक दूसरे हिस्से में से है, तो आप एक ही अगर पहला हिस्सा तैयार कर लें तो उसमें से आप कर सकते हैं इसको ईज़िली। लेकिन फिर भी अगर अच्छा तैयार करने वाले लोग जो हैं वो पहले हिस्से में से, दूसरे हिस्से में से भी कर लेते हैं। तीसरा कोई है जो बाकी उन्वानात हैं उनमें से कोई आ जाता है। जी, सवाल नंबर 7 जो है वो तफ़हीम के मुतल्लिक़ है, और तफ़हीम के आपने जो है ना 5 सवालों के जवाब देंगे, जो कि ईच 2 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स टोटल बनेंगे। मुख्तसर सवालात के जवाब का आप इसकी हेडिंग दे के लिखेंगे। इनमें से एक सवाल का जवाब ज़रूर ऐसा होगा जो उन्वान लिखना होगा, सिर्फ़ उसका उन्वान लिखना होगा कि इस पूरे पैराग्राफ के क्या उन्वान है। बाकी सारे पैराग्राफ में सवाल होंगे, उम्मीद है कि आसानी से ये भी आप कर लेंगे सवाल नंबर 7। अच्छा, अब आते हैं ये मैनेजमेंट की, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कौन सा सवाल पहले करें, कौन सा सवाल बाद में करें, उसके लिए मैं आपको अभी अगली वीडियो में बताता हूँ।